मैं आज तुम्हें वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसने मेरी विन रेट 80% तक बढ़ाई। बेस्ट बात यह है कि इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स सभी मार्केट्स में ये काम करती है। व्हाट्सअप ट्रेडिंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इनक्रेडिबल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ईजी और फास्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी विन रेट को 80% तक बढ़ा सकते हो और मेरे जैसे आप भी इतने बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मार्केट्स में इजीली ट्रेड कर सकते हो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट से चलते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के की पॉइंट्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला की पॉइंट है रेंज बाउंड मार्केट्स। इसका मतलब है हमको एक ऐसी जगह ढूंढनी है, हमको एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है जहाँ पर किसी रेंज का फॉर्मेशन हो रहा हो, जहाँ पर कोई रेंज बन रही हो। फिर अब सेकंड पॉइंट है इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन ऑफ रेंज। आपको बस ये चेक करना है कि कहाँ रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है या कहाँ रेंज का ब्रेक डाउन हो रहा है। थर्ड है वेट फॉर रीटेस्ट। अब जब ब्रेकआउट आपने देख लिया या ब्रेकआउट आपने ब्रेक डाउन ढूंढ लिया आपने, तो फिर आपको उसके रीटेस्ट का वेट करना है। और वेट करने के बाद में चौथा पॉइंट इसका ये है कि एंटर ऑन पुल बैक। यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है उसके पुल बैक पे। जैसे ही पुल बैक आता है आपको वहाँ पर एंटर करना है, लॉन्ग शॉर्ट एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका, आपका जो टारगेट रहेगा वो नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा बेस्ड ऑन योर एंट्री, और जो एसएल रहेगा वो आपका रहेगा रीसेंट स्विंग का। ठीक है, तो अभी अपन ने देख लिया है कैसे ये सारा काम करता है। इसके बाद अपन डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिकल लाइव चार्ट्स पे, जिससे कि मैं आपको स्ट्रेटजी को आसानी से समझा पाऊँ। ये है हमारा पहला एग्जांपल निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ हमने एक रेंज को आइडेंटिफाई किया कि हाँ ऐसे ऐसे रेंज बन रही है, तो ये इस तरह से मार्केट के अंदर जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर जो ये रेंज बनती है, तो रेंज के टाइम आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर जो कैंडल्स है उनको एक रेंज में बनी हुई है। अब जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग, ये पहले ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह से इसने यहाँ पर एक रेंज बना दी। इसके बाद हम लोग क्या देखना है कि यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ये देखो इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। तो अब मैंने जैसा कि बोला, रेंज के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना है। ये हमारे यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बनती है। मैंने ये बोला था इसका एसएल जो है वो इसके नीचे प्लेस करना है, तो ये रहा यहाँ पर कुछ आपका एसएल। और 1:2 या 1:3 जितना आपकी इच्छा है या जितनी आपकी कैपेसिटी है कि हाँ मेरे को यहाँ तक लेके जाना है इसको। वैसे तो नियरेस्ट जो मैंने इसमें टारगेट लगाया वो था नियरेस्ट रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस कुछ ये एरिया दिख तो रहा है। ठीक है, ये रीसेंट इसका रेजिस्टेंस था। तो ये देखो आप, यहाँ पर हमारा टारगेट इजीली हिट हो चुका है। ठीक है, और इसमें हमको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है रहा है 1:3.27। ठीक है गाइस, इसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये यहाँ पर भी एक एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे ये एक रेंज बनी थी, मार्केट पूरा टाइम इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आया रेंज का, ये नेक्स्ट डे की ओपनिंग पर आया था, तो ये ऐसे ब्रेकआउट आया। फिर मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर हमको एक पुल बैक का वेट करना है। तो जैसे ही ये पुल बैक यहाँ तक आया, ये यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया इस वाले कैंडल पे, आफ्टर कैंडल कंफर्मेशन। ठीक है, या मान लो कि आपने यहीं पे शॉर्ट कर दिया इसको इस जगह पर भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा नियरेस्ट जो एसएल रहेगा वो रहेगा नियरेस्ट रीसेंट स्विंग लो। ठीक है, तो ये रहा स्विंग, और ये कुछ इतना हम ठीक ठाक सा एसएल में कोई कंजूसी नहीं लगा नहीं तो हमारा एसएल पहले हिट होगा और बाद में आपको रियलाइज होगा कि अरे यार यहाँ तो टारगेट जाने वाला था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये आपका रीसेंट सपोर्ट बनाए जो। अब आप चाहो तो इसके अंदर भी ये इसको ऐसा थोड़ा सा बारीक करके और फिर यहाँ पर 1:2 ये लो, ये 1:2 भी अचीव हो गया आपका। तो ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। चलो एक काम करता हूँ, अब मैं आपको इसको सेंसेक्स में ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो इस जगह पे दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। ये देखो, ये भी एक अपना काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है। अब यहाँ पर एक रेंज तो बन रही है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आ चुका है इस जगह पे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर कोई किसी तरह की वो नहीं आई, पुल बैक जैसा कुछ नहीं दिखा हमें।
या रीटेस्ट जैसा भी कुछ नहीं दिखा, तो यहाँ पर हम इस ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अब हम ये ट्रेड लेंगे ही नहीं, समझ गए। अब इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक ये बहुत ही बढ़िया सी रेंज बन रही थी नीचे की तरफ आते वक्त, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आया एक तगड़ा सा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आने के बाद जैसे ही यहाँ पर पुल बैक आया हल्का सा, और हमको एक वापस जो ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन थी ये मिली, तो उसके बाद हमने लॉन्ग कर दिया। आपने क्या किया, ये रीसेंट स्विंग है, इसके थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाया। हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पर थोड़ा पॉइंट्स में बड़ा एसएल लग रहा है, लेकिन आपके प्रीमियम के अंदर वो छोटा ही लगेगा, आप चिंता मत करो। फिर यहाँ पर अपन ने 40 पॉइंट का एसएल रखा है, तो यहाँ पर हम 100 पॉइंट्स का टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे। और ये 40 पॉइंट तो सेंसेक्स में बहुत ही कम है, चिंता ही मत करो आप। ये देखो 1:2.5 अचीव हो चुका है, और अगर उसके बाद आगे और होल्ड करते हैं आप, जो कि कई लोग करते नहीं है और होता भी नहीं है, तो फिर ये देखो ईजीली आपको 1:5 भी अचीव हो गया, 5.5 भी अचीव हो गया, 5.7 तक गया है ये। इस जगह देख लो, ये भी वही सेम सेटअप है, क्योंकि ये शायद डेट्स सेम ही है उन दोनों की, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपको सेटअप दिखाई दिया था, तो यहाँ से ऐसे हम इस जगह पर शॉट मार सकते हैं। ये देखो, ये रिसेंट स्विंग हाई का आपने एसएल रखा है, और फिर आपने ये नियरेस्ट सपोर्ट का लगा दिया। ये देखो आराम से आपको अपना टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इतनी इजी है ना कि गाइस वो बच्चा भी ट्रेड कर सकता है आराम से स्ट्रैटेजी के बेसिस पर। आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, ये लो आपकी रेंज बाउंड मार्केट, रेंज का ब्रेकआउट आया कुछ इस जगह पर, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया, अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ ब्रेकआउट कंसिडर इस कैंडल पर ना करके आपने इस कैंडल को पुल बैक माना, चलो नहीं माना कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये पहले तो आपकी रेंज बनी, फिर उसके बाद रेंज के बाद आपने यहाँ पर ये पुल बैक स्पॉट किया, ठीक है। पुल बैक भी आपने स्पॉट कर लिया, फिर आपको अब ज़रूरत थी एक कैंडल कंफर्मेशन की। तो मान लो कि आपने इस कैंडल को कंफर्मेशन माना, या फिर कौन सी वाली को, इस वाली को आपने कंफर्मेशन माना, या फिर आपने इस वाली को कंफर्मेशन माना। अब कंफर्मेशन मान के आपने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर आपने लॉन्ग कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे इस जगह। फिर अब क्या हुआ, यहाँ से आपका टारगेट हिट हो गया, ये आपका रिसेंट स्विंग का लो, और ये आपको कितना मिला 1:3, वो भी सिर्फ कितनी सी देर में 1 2 3 4 5। ये देखो, ये आपकी इस कैंडल में आपकी ओपनिंग शुरू हुई थी, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 कैंडल्स में आपका टारगेट हिट हो गया। 5 कैंडल यहाँ पर मतलब होता है आपका 25 मिनट, 25 मिनट में आपका टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। इस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। अब जैसे मैं आप बता रहा था कि 80% विन रेट है, तो कुछ लूजिंग ट्रेड्स में निकलती है इसमें, ऐसी बात नहीं है कि हर बार विनिंग ट्रेड्स निकलेगी, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम सच है, कोई मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ या कोई भी इसमें आपको, मैं सिर्फ आपको लाइव बैकटेड डेटा दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, आप यहाँ से मान लो कि ये यहाँ पर आके यहाँ आप शॉर्ट कर देते, फिर लेकिन ये पता क्यों, इसको मैं वैसे कंसिडर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये क्लोजिंग पे है, ठीक है, तो क्लोजिंग के बाद इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे वो बात अलग है, ठीक है, ये गलत है। लेकिन अपन हाँ, ऐसा हो सकता था कि हम लोग ने रेंज बाउंड मार्केट को स्पॉट तो कर लिया, फिर इसको स्पॉट करने के बाद में आपने यहाँ पर नेक्स्ट डे इसकी इस जगह पर अगर ये रेंज ऐसे खिंच जाती है और फिर नेक्स्ट डे ऐसी कैंडल बन जाती, अगर इसको हम भूल जाएँ तो, ठीक है, इस एरिया को अगर आप भूल जाओ तो फिर ये ठीक था कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, लेकिन यहाँ पे कोई रिटेस्ट नहीं दिया, तो चलो कोई बात नहीं भैया, स्ट्रेट छोड़ देते, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी है, ये थी मेरी बिग बार स्ट्रैटेजी। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे ब्रोकर के बारे में जो कि बेस्ट है, आपको स्कैल्पिंग में इतनी हेल्प करेगा और आपको ईजीली आपको एग्जीक्यूशन करेगा आपकी हर ट्रेड का। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट ब्रोकर का बताने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को देख के ही जाना। टिल देन
सी यू, ओके गाइस, बाय बाय।